अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डे फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मोनोसेकेराइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड्स में आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड्स में आपका आ जाएगा केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। लास्टली हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखते हैं एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या है। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का पॉलीमर होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन का हाइड्रेट्स होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्डअप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर द पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का मिक्सचर होता है। मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जो ग्लूकोज होता है वो आपका हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, जैसा कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो टॉप पोजीशन पे 1 नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए ग्लूकोज को हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टॉप 1 नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होते हैं। इसलिए ग्लूकोज को हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड डेरिवेटिव बोलते हैं। सेम एज फ्रक्टोज की अगर बात करते हैं तो जो फ्रक्टोज होता है, अगर हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है इसमें कीटोन ग्रुप, मतलब 2 नंबर कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता है और भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होते हैं। इसलिए इसको हम पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्लूकोज होता है उसे हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं और जो फ्रक्टोज होता है उसे हम पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन डेरिवेटिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है, जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको हम पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन ग्रुप बोलते हैं। जैसा कि आप इसमें फ्रक्टोज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें लगा होगा, यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी, मतलब ये सारे आपके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ही हैं ना, ये सारे आपके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसमें भी ये बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको हम बोल देंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन डेरिवेटिव बोल देंगे। तो मतलब जो ग्लूकोज होता है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड डेरिवेटिव कहलाता है और फ्रक्टोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन डेरिवेटिव कहलाता है। तो यही मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्सिल आयन का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। आर द पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको हम जनरली क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप या ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। मतलब किसी भी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में या किसी भी ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज में, या हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के किसी भी यूनिट में अगर फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासीफाई करेंगे तो उसको बोलेंगे, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासीफाई करेंगे तो उसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसमें, अगर नंबर ऑफ
प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, मतलब किसी भी कंपाउंड्स में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं उस बेस पे क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन द कार्बोहाइड्रेट इन द ग्लूकोज एटम या इन देयर डेरिवेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O की पावर n। मतलब अगर हम इस पे एक रखेंगे, एक नहीं रखते हैं, लेस देन या कम से कम हम 3 कार्बन एटम लेके चलते हैं, जिसे हम एल्डोस ट्रायोज मेरा बनता है। अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब C3H6O3 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम C6 रखेंगे तो C6H12O6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2O की पावर n होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इनको जो क्लासिफिकेशन करते हैं या तो फिर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप या तो फिर प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे इसको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे इसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इसको हम मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जो मोनोसेक्राइड्स होता है, अगर उसमें एक यूनिट किसी भी कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव का अगर एक यूनिट प्रेजेंट है, मतलब C6 से अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज का एक यूनिट प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोसेक्राइड्स बोलेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स में हम 2 से 20 कार्बन तक या 2 से 20 यूनिट ऑफ ग्लूकोज को हम रखते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में मोर देन 20 यूनिट हम रखते हैं। और जो ये सारे आपस में बाइंड करते हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा बाइंड करते हैं। मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये होता है, अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? जब अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ में ज्वाइन करता है, मतलब फर्स्ट और 6th कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनता है ग्लूकोज में तो उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है कि जब किसी भी ग्लूकोज को मॉलिक्यूल्स या किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, उसके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, मतलब कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट आपस में जुड़ते हैं किसी लिंकेज के द्वारा, तो उसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वो बॉडी को एनर्जी सोर्स होते हैं। अगर हम इसका दूसरा डिफिनीशन देखना चाहें तो इसमें क्या हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं ना। दैट आल्सो कंटेन्स सेवरल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। या इट में आल्सो इंक्लूड डेरिवेटिव हुइच प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट में या तो फिर बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट्स की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उससे इस टाइप के बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे डेरिवेटिव प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है दे आर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाने वाला एक टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। कहाँ पे? नेचर में। एंड आल्सो रिफर्ड एज सैकराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम सैकराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सैकराइड्स के नाम से इसलिए जाना जाता है, सैकराइड्स मीन्स होता है शुगर, और शुगर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी, अगर किसी शुगर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो स्वीट टेस्ट दे और वाटर में सॉल्युबल हो जाए तो उसी को हम सैकराइड्स बोलते हैं। बेटा आपके मन में ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि जो शुगर होते हैं वो हमेशा मीठे ही होते हैं। इसमें ये है कि जो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं वो जनरली स्वीट टेस्ट देते हैं, बाकी जो पॉलीसेक्राइड्स होता है वो आपको स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। जब पॉलीसेक्राइड्स एमाइलेज के प्रोसेस में या डाइल्यूट एसिड के प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब जैसे आप जब रोटी खाते हो तो स्टार्टिंग में मीठा नहीं लगता है, लेकिन जब आप रोटी चबाने लगते हो
तो क्या होता है कि वो एमाइलेज, आपके सलाइवा में एमाइलेज नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। तो एमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च का रोटी या चावल में या पोटैटो में जो स्टार्च प्रेजेंस है उसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रोटी होती है या जो स्टार्च होता है वो अपने यूनिट्स में, मतलब मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स में टूट जाता है, जिसके वजह से वो स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब मीठा लगना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सैकराइड्स के नाम से जाना जाता है, शुगर के नाम से जाना जाता है। इनको हम जनरली 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका फर्स्ट होता है मोनोसैकराइड्स, दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड्स, तीसरा होता है पॉलीसैकराइड्स। जो मोनोसैकराइड्स इसमें आपका होगा, जो मोनोसैकराइड्स होते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, और इसमें इसको सिंपल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कम से कम यूनिट, मतलब एक ही यूनिट मोनोसैकराइड्स का इसमें आपका होता है, मतलब 6 कार्बन तक, 3 कार्बन से लेकर 6 कार्बन तक ही मोनोसैकराइड्स में कार्बन का नंबर होता है। फिर हम ओलिगोसैकराइड्स की बात करते हैं। तो जो ओलिगोसैकराइड्स होता है इसमें 2 से 10 कार्बन, 2 से 10 शुगर यूनिट होते हैं, मतलब एक शुगर यूनिट बराबर C6H12O6, मतलब जो ग्लूकोज है इसको एक शुगर यूनिट के नाम से जाना जाता है, मतलब इसमें 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट होते हैं। और ये सारे एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, कहाँ से, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओलिगोसैकराइड्स में 2 से 10 शुगर यूनिट होता है। पॉलीसैकराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकराइड्स होता है बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है, इसमें मोर देन 10 शुगर यूनिट होते हैं, मतलब C10 से जो C6H12O6 है ये 1 यूनिट हुआ, ऐसे ही 10 यूनिट से ज़्यादा जब रहेगा तो वो पॉलीसैकराइड्स की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका मोनोसैकराइड्स होता है उसे 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्डोज, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम ग्लूकोज बोलेंगे, अगर कीटोज प्रेजेंट रहेगा मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम फ्रक्टोज बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे क्लासीफाई करेंगे तो अगर 3 कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो उसे ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, 4 कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम इरेथ्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम राइबोज बोलेंगे, अगर 6 कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम हेक्सोज बोलेंगे। ऐसे ही ओलिगोसैकराइड्स में बोलेंगे। ओलिगोसैकराइड्स कई टाइप के होते हैं, जैसे 2 शुगर यूनिट है तो डाइसैकराइड्स बोल देंगे, 3 शुगर यूनिट है तो ट्राइसैकराइड्स बोल देंगे, 4 शुगर यूनिट्स है तो टेट्रासैकराइड्स बोल देंगे, 5 शुगर यूनिट है तो उसे हम पेंटासैकराइड्स बोल देंगे, ऐसे 6 यूनिट्स है तो हेक्सासैकराइड्स बोल देंगे, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना। ऐसे ही हम 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट तक इसमें रखते हैं। तो डाइसैकराइड्स में क्या आता है आपका, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आता है। ट्राइसैकराइड्स में रैफिनोज, टेट्रासैकराइड्स में स्ट्रियोज, जो पेंटासैकराइड्स में वर्बास्कोज आता है। तो हमें लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं, ये स्टार्टिंग में मीठे नहीं लगते हैं, लेकिन जब ये एमाइलेज या डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने मोनोसैकराइड्स या ओलिगोसैकराइड्स में टूट चुके हुए होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीसैकराइड्स होता है, दूसरा हेट्रोपॉलीसैकराइड्स होता है। होमोपॉलीसैकराइड्स क्या होता है, ऐसे पॉलीसैकराइड्स जिसमें सेम टाइप के यूनिट से किसी का हुई या किसी चीज़ का बना हो। जैसे स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च डेक्स्ट्रोज से मिलकर बना होता है, और जो डेक्स्ट्रोज होता है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट जब मिलेंगे तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। मतलब ग्लूकोज सेम टाइप का शुगर यूनिट है ना, तो अगर
होमोपॉलीसेकेराइड्स, होमो मतलब सेम होता है और पॉलीसेकेराइड्स मतलब बहुत सारे सेकेराइड्स। जब सेम टाइप के बहुत सारे सेकेराइड्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, जिसका एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन। ऐसे ही हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स डेरिवेटिव जुड़े हुए होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड्स जुड़े होते हैं, तो उसे हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकैन, हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, अगार अगार। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।